गणेश भगवान है, ऐसा कहा जाता है। उनका सिर हाथी का है, वो भी रहस्यमय, उसके पीछे कहानी है। तो मिट्टी के देवता गणेश हैं और रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। मिट्टी से गणेश का क्या संबंध है, रिद्धि सिद्धि का क्या संबंध है? ये मिट्टी है, इसी में सारी चीजें। अब चना का बीज है, बो देते हैं, चना का पेड़ उगाता है, वो कहाँ से आता है? वो ये मिट्टी से आता है। मिट्टी ने चना को अंकुरित किया, उसमें चना का फल लगा, चना पैदा हुआ, अंगूर बो दिए, उसी मिट्टी से अंगूर बन गया। आम बोए, उसी मिट्टी में आम हो गया। सेव, अंगूर, जितने फल, वनस्पति, औषधियाँ सब मिट्टी में बोने से ही वो आ जाते हैं। यहाँ तक कि फूल के अलग अलग सुगंधी है, उसको लगा देते हैं, वो अलग अलग सुगंधी। वो कहाँ से आई? इसी मिट्टी से आई। इसके माने मिट्टी ही गणेश है, उपजाऊ मिट्टी। और वो रिद्धि सिद्धि के दाता है, मतलब जो चाहे, रिद्धि सिद्धि का मतलब हम जो चाहे वो हमें मिल जाता है, और उस मिट्टी से हमें प्राप्त होता है। गन्ना बो देते हैं तो उससे मीठे गन्ने पैदा हो जाते हैं, उसी मिट्टी से। हवा पानी तो सब में वही लगता है, फिर वही मिट्टी, उस मिट्टी में कितने गुण हैं, कितनी सिद्धियां हैं, सब कुछ प्राप्त होती है। ये है सबसे पहले गणेश की पूजा। सभी जीव जंतुओं को सबसे पहले भोजन चाहिए, सबको भोजन वही देता है, पशुओं को चारा, मनुष्य को भोजन, अनाज, फल फूल सब देता है। तो मिट्टी ही गणेश है, उसकी जननी है माता पार्वती धरती, और पिता है शिव। तो ये है गणेश, रिद्धि सिद्धि के दाता, मिट्टी के देवता। अब वैज्ञानिक इसको खोजें कि उसी मिट्टी में जो चीज लगाई है वही मिल रहा है, जो चाहते हैं वही प्राप्त हो रहा है। उसी से मिलते जुलते हमारे गणेश भगवान, हमारी आत्मा जो है, हमारा मन जो है, वो भी कल्प वृक्ष की तरह है। अब मिट्टी में जो भी हम बोते हैं और कल्पना करते हैं कि ये होगा, निश्चित रूप से होता है। बरगद का पेड़ बीज बोते हैं तो बरगद का पेड़ निकलता है और एक दिन में विशाल पेड़ होता है, उसी मिट्टी के मदद से। उसी तरह से हमारी पॉजिटिव सोच, ये मन हमारा वही है कल्प वृक्ष। जो कुछ कल्पना करे वो हमें मिलेगा। अंदर जो गणेश है उनको भी देखें, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा मिलेगा। क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही करेंगे, अच्छा करेंगे तो अच्छा होना ही है। जय हिंद, जय भारत।